हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को फिर से जय मसीह की। जो परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, परमेश्वर उनसे बातें करता है। रेवलेशन परमेश्वर उन्हीं को देता है जो उनके वचन पर मन लगाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने 5 इंद्रियों को हमेशा खोल कर रखें। We are actually the spirit resides in a body. हम एक आत्मा है जो इस शरीर में वास करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, है ना? ये इंद्रियों को आप सुचारू रूप से हमेशा जागृत रखिए। बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, सराउंडिंग यू। क्योंकि अगर आप अपना कान खुले रखेंगे तो परमेश्वर का वचन कौन क्या बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। अगर हम बड़ा ध्यान से मसीह के वचन को सुन रहे हैं, इससे हमारा विश्वास उत्पन्न होता है। और विश्वास कितनी जरूरी है इस मसीह जीवन में, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं। जब हम इस क्रिसमस उत्सव को मना रहे हैं, तो आइए हम फिर से एक बार उस यीशु मसीह को कंसीव करें। बड़ा ध्यान से सुनिएगा आज का मैसेज को, जो परमेश्वर की ओर से आपके पास पहुंच रही है। कंसीव जीसस इन योर वूम्ब। अपने गर्भ में यीशु मसीह को, या मैं कहूं अपने हृदय में यीशु मसीह को आने दीजिए। कंसीव हिम, जिस तरीके से मरियम ने यीशु मसीह को कंसीव किया, आज हमें यीशु मसीह को कंसीव करने की जरूरत है। मेक रूम फॉर जीसस। यीशु मसीह के लिए जगह तैयार करें और अपने जीवन का सबसे मुख्य, सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट जगह यीशु मसीह को दीजिए। वो यीशु मसीह उस मेंजर में, उस चरनी में अपने आप को रखे। वो चरनी जिसमें जानवर घास और फूस खाते थे, है ना, घास फूस खाते थे, या खाने की चीजें उसमें रखी जाती थी। उस चरनी में यीशु मसीह को रखा गया कुछ समय के लिए। वो क्या दर्शाता है खुदा के लोगों? वो ये दर्शाता है कि अब वो यीशु मसीह द लिविंग ब्रेड ऑफ लाइफ बन गया है। हमें उसे खाने की जरूरत है। जब भेड़ उस मेंजर को देखी होंगी, उन्हें दिखा होगा ये क्या, घास फूस की जगह में ये तो यीशु मसीह है। एक बालक के रूप में। यशायाह 9 उसके 6 पद में लिखा है, हमें एक पुत्र दिया गया है, एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। आइए हम उसे पढ़े, मेरे साथ निकाले यशायाह उसके 9 और उसके 6 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ,
हमें एक पुत्र दिया गया है। इससे पहले कि वो बालक के रूप में जन्म ले, खुदा के लोगों, वो पुत्र है। वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। He is the son of the Most High। पर वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, हालेलुया, द डार्लिंग ऑफ हेवन मैं कहूं, जिसके बिना स्वर्ग अधूरा है, उन्होंने अपने आप को इतना छोटा बना लिया हमारे लिए कि वो एक बालक के रूप में पैदा हुआ और हर एक स्टेज उन्होंने पार किया। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप 20 वर्ष के हैं, अगर आप 30 वर्ष के हैं, अगर आप 12 वर्ष के हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं ना ब्रदर, परमेश्वर नहीं जानता। गलत। क्योंकि यीशु मसीह एक बालक के रूप में जन्म लिए और उन्होंने सब कुछ सहा, सब कुछ व्यतीत किया अपने ऊपर, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं। ये मत समझिए कि जिस परीक्षा में मैं पढ़ा हूं वो अलग है। वो हर एक परीक्षा हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह गुजरे हैं और इसलिए वो आपकी तकलीफ को जानते हैं, वो आपके दर्द को जानते हैं। ये मत कहिए कि कोई मुझे नहीं समझता, परमेश्वर मुझे नहीं समझता, मेरी तकलीफों को कौन देख रहा है, मेरे दर्द को कौन देख रहा है। मत भूलिए, यीशु मसीह ये सब चीज से गुजर चुके हैं और वो जानते हैं। That's why, इसीलिए तो हम क्रिसमस मनाते हैं। वो परमेश्वर हमारे करीब आ गया। हालेलुया। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। For unto us a child is born, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। Unto us a son is given, हमें एक पुत्र दिया गया। And the government will be upon his shoulder, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। And his name will be called Wonderful, पहला, Counselor, दूसरा, Mighty God, तीसरा, Everlasting Father, चौथा, और Prince of Peace, 5. And 5 is the number of grace. Hallelujah. लिखा है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया। He wants to give you peace in every situation. आपके हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर शालोम, शांति का राजकुमार आपके हृदय में पैदा होना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उसे आमंत्रित करने के लिए? इस क्रिसमस सीजन में लेट अस वेलकम हिम इन योर हार्ट, लेट अस वेलकम हिम इन योर लाइफ। उसे अपने जीवन में आमंत्रित करिए। वो यीशु मसीह आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को छूना चाहता है, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को बदलना चाहता है। उसकी ये इच्छा है और हम उसकी इच्छा को हम जानते हैं, वो भले की है। क्योंकि जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे विषय की है वो लाभ की है।
वो भले की है और अंत में आपकी आशा पूरी होगी। कब? जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में सेंटर में रखेंगे। सेंटर ऑफ योर लाइफ शुड बी द मोस्ट हाई जीसस। आपके जीवन का केंद्र बिंदु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो आपको जीवन देना चाहता है। उस मेंजर में, उस चरनी में हमने यीशु मसीह को देखा। इस बात को दर्शाती है, ईट मी, ईट द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि इसी में जीवन है। आपको जीवन चाहिए? ईट मी, ड्रिंक ऑफ मी। सामरी स्त्री जो प्यासी थी, उसने यीशु मसीह को पी लिया, फिर से वो प्यासी नहीं हुई। यीशु मसीह चाहता है, मुझसे पियो, प्यासे हो मेरे पास आओ, मैं एक कुआं हूं। वॉट अ वंडरफुल सीन दैट वॉज, द वेल सिटिंग ऑन अ वेल। वहां पर यीशु मसीह एक कुएं के ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। कुआं कुएं के ऊपर बैठा हुआ है, आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके भूख को मिटाना चाहता है। उस सामरी स्त्री ने उसे पी लिया, उसके बाद लिखा हुआ वो कभी प्यासी ना हुई। वो एक इवेंजलिस्ट बन गई, पूरे नगर को, पूरे शहर को बचाने वाली हो सकी। हमने यशायाह देखा ना अभी, वंडरफुल मिरेकल वर्कर। एक्सपेक्ट मिरेकल इन योर लाइफ। खुदा के लोगों, यू आर नॉट नेचुरल। सी what is difference between the world and us? इसमें विभिन्नता क्या है संसार में और खुदा के लोगों में? वी आर डिफरेंट। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। जब आप एक्सपेक्ट करते हैं सुपर नेचुरल, आपके जीवन में वो होता है। हालेलुया। बिकॉज ही इज अ सुपर नेचुरल गॉड एंड ही कैन डू मिरेकल्स टुडे ऑल्सो इफ यू हैव फेथ। दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग, इसलिए मैंने पहले ही कहा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम जैसी मानसिकता रखते हैं अपने परमेश्वर के लिए, वैसे ही आपके साथ होता है। अगर आप अपने परमेश्वर को अपने लिए ये सोचते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला ही चाहता है, ही इज अ गुड गॉड, इन एवरी सिचुएशन ही इज गुड। आपकी हर एक परिस्थिति में, जीवन की हर एक परिस्थिति में वो भला है। वो बीमारी नहीं भेजता, बल्कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो दुख नहीं देता, वो आपको आनंद से, अपने आनंद से, परम आनंद से भरना चाहता है। आपको डिप्रेशन में नहीं डालता, आपको दुख में नहीं डालता। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है जो आपके जीवन में शांति देना चाहता है। तो जैसी मानसिकता हम अपने परमेश्वर के लिए रखेंगे, वैसे ही खुदा के लोगों हमारे साथ होगा। ही इज अ मिरेकल वर्कर। ही इज अ मिरेकल वर्कर। So expect miracle in your life. Expect the visitation of angels in your life. Hallelujah. आप एक्सपेक्ट करिए एंजेलिक विजिटेशन को। स्वर्गदूत आप से मुलाकात कर सकते हैं। बिकॉज यू आर डिफरेंट, बिकॉज यू आर गॉड्स पीपल। मैं बताऊंगा, आई हैव नॉट स्टार्टेड येट, मैं बताऊंगा।
फिर हमने देखा काउंसलर, पहला वंडरफुल, सेकंड काउंसलर। यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ, उसने पवित्र आत्मा भेजा ताकि वो आपको लीड कर सके, ताकि वो आपको काउंसिल कर सके। ही इज अ वंडरफुल काउंसलर। जब कभी भी आप किसी दुविधा में पड़े ना, समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, विजडम फेल हो गई है, क्या हो गया है, कुछ तो हुआ, आस्क द होली स्पिरिट। ही विल गाइड यू, ही विल डायरेक्ट यू। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ही विल गाइड यू टू द राइट पाथ। वो आपको लीड करेगा, आपको गाइड करेगा एक अच्छी जगह। दैट मीन्स आपको काउंसलिंग चाहिए, आस्क द होली स्पिरिट, ही विल काउंसिल यू। डिप्रेशन में है, होली स्पिरिट विल गिव यू पीस, ही विल डायरेक्ट यू, ही विल गाइड यू व्हेन यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए मैंने कहा, कान अपनी इंद्रियों को सुचारू रूप से परमेश्वर के वर्ड में अलाइनमेंट, अलाइन विथ यू, अलाइन योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। He leads you, he guides you in every situation. थर्ड हमने देखा mighty God. Hallelujah. He's a mighty God, but उन्होंने he don't have to show his power. जब उनकी शब्द में इतनी ताकत है कि वो कोई भी चीज को क्रिएट कर सकती है, अपने शब्दों के द्वारा उसने हेवेंस, उसने अर्थ को बनाया। हालेलुया। उसके शब्द में इतनी ताकत है, जस्ट इमेजिन उनके भुजबल में कितनी ताकत होगी। एंजल के बारे में हम जानते हैं ना, एक एंजल काफी है, एक एंजल काफी है। सदोम अमोरा को नष्ट करने के लिए मात्र 2 एंजल आए थे। हालेलुया। जस्ट इमेजिन, परमेश्वर के पास अनगिनत एंजल्स हैं। जिस शब्द के द्वारा परमेश्वर ने हेवेंस एंड अर्थ को बनाया, रात और दिन बनाई, इस धरती की हर एक चीजों को बनाया, और अपने हाथों से उन्होंने आदम को बनाया। द ग्लोरी ऑफ द गॉड वॉज इन एडम। आदम के ऊपर परमेश्वर की महिमा ठहरी हुई थी। आपको कभी ख्याल आया कि आदम तो नंगा था पर वो लजाता नहीं था? मालूम क्यों? बिकॉज ही वॉज कवर्ड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ था, इसलिए उसकी नग्नता दिखाई नहीं देती थी। वो परमेश्वर की महिमा में ढका हुआ था, इसलिए अथॉरिटी उसके पास थी। इसलिए उन्होंने हर एक जानवर का नाम रखा। बट द मोमेंट ही सिन्ड, पर जिस वक्त उसने पाप किया, वो ग्लोरी उसके ऊपर से उठ गई। प्रेजेंस ऑफ गॉड उसके जीवन से चली गई। एंड दैट टाइम ओनली वो स्पिरिचुअली डेड हो गया। फिजिकली तो वो 930 वर्ष के बाद वो सोया, पर उसी दिन, जिस दिन उसने परमेश्वर को ना चुनकर उस शैतान की डिसीव्ड हो गया, शैतान की बातों को मान लिया, दैट टाइम ओनली द ग्लोरी ऑफ गॉड लेफ्ट हिम। और जैसे महिमा गई
अथॉरिटी भी चली गई कि उसने अपने आप को बेच दिया। एवरलास्टिंग फादर, एवरलास्टिंग फादर का मतलब आप समझते हैं, ना कि सिर्फ जब हम मसीह में सोएंगे तब वो हमारा पिता ठहरेगा, स्वर्ग जाएंगे तब वो आपका पिता ठहरेगा, नहीं। ही वॉन्ट्स टू बी योर फादर इन दिस अर्थ ऑल्सो। वो आपका पिता होना चाहता है इस पृथ्वी पर में भी। हालेलुया। ही वॉन्ट्स टू लव यू, ही लव्स यू, पर हम अपने आप को मौका तो दे। लॉर्ड, आई एम अवेलेबल, आई एम ओपन, लॉर्ड, लव मी। यूहन्ना के विषय लिखा हुआ है, ही वॉज ओपन टू जीसस। यूहन्ना की पत्रियां पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ द डिसाइपल हुम जीसस लव्स। पत्रस जो है अपने लव को बाय फोर्स वो बताता था, यस आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। वो अपने प्रेम पर ज्यादा फोकस करता था पतरस, पर यूहन्ना यीशु मसीह के प्रेम के नीचे दीनता से बना रहना चाहता था। इसलिए उनकी पत्री को जब भी आप पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री, कई बार आप इस जिक्र को पढ़ेंगे कि ही वॉज ऑलवेज लाइंग डाउन ऑन हिज बोजम। उसके हृदय के पास हमेशा वो अपने सर को टेक करता था। हृदय के पास वो हमेशा उसके रहना चाहता था। उसे मालूम था कि यीशु मसीह उससे प्रेम करते हैं। हालांकि वो सबसे प्रेम करते थे, लेकिन यूहन्ना इस बात को, मैं इसे कहूं कि उस चीज को वो मैनिफेस्ट करता था। द डिसाइपल whom Jesus loves, प्रिंस ऑफ पीस। मैंने कहा ही इज शालोम, मालूम आपको, ही इज द टोटल वेलबींग। हालेलुया, ही इज द टोटल वेलबींग। बताने ऐड करो, ही ब्रॉट पीस बिटवीन यू एंड द फादर। His shalom, total well-being in every area of your life. He wants to be your Prince of Peace. वो आपका शांति का राजकुमार बनना चाहता है। क्या आप उसे आमंत्रित करेंगे अपने जीवन में? इस क्रिसमस सीजन में यीशु मसीह को अपने हृदय में आने दे, अपने जीवन में आने दे, जीवन के हर एक क्षेत्र को उसे छूने दे, क्योंकि मालूम जब वो छू लेगा ना, सब कुछ बदल जाएगा। लोग उसके गारमेंट के हेम को छू लेने से चंगे होते थे। जस्ट इमेजिन जब यीशु मसीह आपको छुएगा तो क्या कुछ हो जाएगा। What is actual Christmas? वो अपने आप को इतना छोटा बना लिए कि वो स्वर्ग का परमेश्वर उस बालक के रूप में जन्मे। इनकारनेशन जिसे हम कहते हैं, अपने आप को फ्लैश एंड ब्लड में, इस बॉडी में अपने आप को संकुचित कर दिए। ही वॉज टोटली 100% ह्यूमन, 100% गॉड। वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर थे जब इस धरती पर थे। He wrapped himself in the flesh and the blood, बाइबल बताती है, in the form of a baby। वो परमेश्वर हमारे साथ इस दुनिया में, इस अर्थ में हमारे साथ रहे। पर अब
देखिए, परमेश्वर की शुरू से ही ये इच्छा थी कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, इसलिए उसने आदम को बनाया और हर सांझ उससे वो मिलने आता था। एवरी इवनिंग, लिखा है ठंडे समय में प्रतिदिन परमेश्वर उससे मिलने आता था। He wants to have relationship with you, खुदा के लोगों। वो आपसे रिश्ता बनाना चाहता है, सिर्फ संडे नहीं, बल्कि रोज का रिश्ता। एक बाप एक बेटी का रिश्ता, एक बाप एक पुत्र का रिश्ता, एक बेटे का रिश्ता। He wants to develop that relationship. Are you ready? और यही देखिए, क्योंकि वो साथ रहना चाहता है, आदम से उसने यही उम्मीद की। फिर देखिए अब्राहम, नूह, मूसा तक देखिए, परमेश्वर इजराइलियों के साथ संग चलता था। पर जब लोगों ने जब अपने हृदय को ही कठोर कर लिया, तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुम मुझे राजा ना चुनकर किसी और के लिए अपने लिए राजा मांगते हो, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को, मैं कहूं मनुष्य ने ये चुना कि परमेश्वर आप दूर हो जाइए। उसके बाद आप देखिए, परमेश्वर सिर्फ कुछ ही लोगों से बातें करता था, प्रॉफिट्स के जरिए बातें करता था, पर फिर भी परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, अपने लोगों के प्रति कम नहीं हुआ। लोगों ने अपने आप को परमेश्वर से अलग तो किया और परमेश्वर से दूर तो किया, और इसलिए वो गुलामी में चले गए। कोवेनेंट, हम कोवेनेंट को क्यों भूल जाते हैं? अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने कोवेनेंट बांधी, उस कोवेनेंट को लोगों ने तोड़कर नया कोवेनेंट मांगा, जो सिनै पर्वत पर उन्होंने एक न्यू कोवेनेंट में एंटर किया। और जो भी उनके साथ हुआ, वो उस कोवेनेंट के, मैं कहूंगा, रिजल्ट था। तुम ये करोगे, तुमने ये नहीं किया है तो ये दंड आएगा, ये नहीं किया है तो ये आएगा। मूर्ति पूजा करोगे, गुलामी में चले जाओगे। तुम ये करोगे, पाप में गिरोगे तो ये श्राप आएगा। They were in that covenant, इसलिए उनके साथ ऐसा होता था। पर हालेलुया, नाउ वी आर इन द न्यू कोवेनेंट। मालूम ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ क्रिसमस। हालेलुया, बिकॉज ऑफ क्रिसमस। यीशु मसीह हमारे लिए उस नई वाचा को लेकर आए, द ग्रेस कोवेनेंट को लेकर आए, क्योंकि हालेलुया, वो यीशु मसीह जब इस धरती में थे, वो समझ गए मनुष्य से तो नहीं होगा, पर हालेलुया, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हर एक लॉज को उसने पूरा किया, और वो हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गए, और हम पर अनुग्रह मिला। आइए हम चले लूका, उसके 1 अध्याय, एक्चुअली क्रिसमस का मैसेज अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। नाउ माय मैसेज स्टार्ट्स। लूका 1, मैं इसे 5 पद से पढ़ रहा हूं। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। खुदा के लोगों, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बाइबल आप सब खोल लीजिए और इसे पढ़े मेरे साथ।
वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, लोगों के सामने नहीं। अभी क्या है, हम लोगों के सामने धर्मी ठहरना चाहते हैं, पर ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। क्या आशीष नहीं? फिर भी परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। कई बार खुदा के लोगों, अगर हमारी एक बात नहीं सुनी जाती, मम्मी तुम मेरी बात नहीं मानोगी, पापा आप मेरी बात नहीं मानेंगे, जाइए हम आपसे बात नहीं करेंगे, फिर नखड़ा, फिर कुछ और स्टार्ट हो जाता है। पर यहां पर देखिए, इन दोनों को देखिए, आशीष नहीं मिली है, बूढ़े हो गए हैं, तब भी परमेश्वर के सामने निर्दोष और धर्मी है। फिर मैं 13 पद पढ़ रहा हूं। ये स्टोरी को हम सब जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो। अब देखिए, स्वर्गदूत वो मंदिर में जो है वेदी के सामने वो धूप चढ़ा रहा था, और स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और कहता है, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्या? जस्ट इमेजिन, क्या वो प्रार्थना 1 साल से कर रहे थे, 2 साल से कर रहे थे, या 3 साल से कर रहे थे? यहां लिखा है वे बूढ़े हो गए। इसका मतलब उनकी जब शादी हुई होगी, जवानी के समय से वो प्रार्थना कर रहे थे, पर उनकी प्रार्थना बुढ़ापे में सुनी गई। और हम कंप्लेन करने लगते हैं। परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से बने रहिए, और वो आपको उचित समय में शिरोमणि ठहराएगा। और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। क्या? यूहन्ना? ग्रेस? इस समय में ग्रेस कहां? हम तो व्यवस्था में जी रहे हैं। पर इस ग्रेस शब्द को, यूहन्ना जिसका मतलब होता है ग्रेस, उसने नहीं माना। और लिखा है, जब उसने नहीं माना, स्वर्गदूत कहते हैं, मैं जिब्राइल हूं। 19 पद में पढ़ रहा हूं, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और तू मेरी बात नहीं मान रहा? हाँ? और मैं तुझसे ये बातें करने और तुझे या सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, जब तक यूहन्ना पैदा नहीं होगा, जब तक ग्रेस को आप नहीं अपनाएंगे, तुम्हारा मुंह चुप रहेगा, तुम्हारा मुंह बंद रहेगा, तू किसी से बातें नहीं कर पाएगा। तू बोलेगा पर किसी को सुनाई नहीं देगा। Don't disgrace the word grace. हालेलुया। कभी भी अनुग्रह को छोटा मत समझिए, अनुग्रह को तिरस्कार मत करिए। लिखा है, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। बात नहीं मानी। जकरिया, तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तू कुछ समय के लिए गूंगा रहेगा, जब तक ये बातें पूरी ना हो जाए। फिर मैं आता हूं 26 पद। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया,
जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। दिस क्रिसमस आई वांट टू से टू यू, आनंद और जय आपकी हो। हालेलुया। आनंद और जय आपकी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। आप सब पर परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। जस्ट रिसीव इट बाय फेथ इन द नेम ऑफ यीशुआ। और लिखा है, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। अब तक परमेश्वर प्रोफेट्स के जरिए बातें करता था, किसी से के पास नहीं आता था, लेकिन जिब्राइल स्वर्गदूत कह रहा है, प्रभु तेरे साथ है। इसका नाम इमानुएल रखना, मत्ती में लिखा है। इमानुएल, इमानुएल मतलब क्या? परमेश्वर आपके साथ। वो परमेश्वर फिर से हमारे पास आना चाहता है। इजरायलियों ने तिरस्कार कर दिया, बहुतेरे लोगों ने तिरस्कार कर दिया उस परमेश्वर को। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करिए। वेलकम हिम इन योर हार्ट। ओपन योर हार्ट फॉर हिम। ओपन योर हार्ट फॉर द होली स्पिरिट। हालेलुया। ही विल लीड यू, ही विल गाइड यू इन द नेम ऑफ यीशुआ। प्रभु तेरे साथ है। 31 पद, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। मत्ती में इमानुएल लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे साथ। अगर मैं वापस जेनेसिस में जाऊं, परमेश्वर हमारे साथ, इसका मतलब है क्या? फिर से प्रभु आपके साथ है। अगर मैं उत्पत्ति निकालूं, ये प्रभु आपके साथ का मतलब क्या है? उत्पत्ति मेरे साथ निकालिए 39 फिर हम वापस आएंगे इस पे। जब यूसुफ मिस्र में, एक पद से मैं पढ़ रहा हूं, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ यहाँ बेच दिया गया है। और मालूम उस समय कैसे बेचा जाता था? एक स्लेव को नंगे बेचा जाता था। जस्ट इमेजिन, ही वॉज सोल्ड नेकेड। क्योंकि उस समय में ऐसा होता था कि कोई भी अगर किसी स्लेव को अपने घर ले जा रहा है, तो वो ये चेक करना चाहता था कहीं कोई डिजीज तो नहीं है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कि जिसे मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, ये मेरे घर के काम को करेगा, तो कहीं वो इन्फेक्शन हमारे परिवार में ना फैल जाए। इसलिए उस समय जो स्लेव्स सोल्ड होते थे, बेचे जाते थे, वो नेकेड, नंगे बेचे जाते थे, क्योंकि वो सब ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक चीजों को वो देखते थे। कोई बीमारी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं है। जस्ट इमेजिन, यहां पर यूसुफ कंगाल है। यहां पर यूसुफ के बदन में एक कपड़ा नहीं है। वो बेचा जा रहा है एक स्लेव की नाई, एक नौकर की नाई। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। एक मिस्री ने उसे खरीद लिया।
और देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है और यहोवा उसके संग था। हालेलुया। यूसुफ, तुम्हारे पास ना इन्वेस्टमेंट है, ना सेविंग है, तुम्हारी ना बीवी है, ना बच्चे हैं, भाई लोगों ने धोखा दे दिया, पता नहीं पापा कहां है, कुछ नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है यहोवा उसके संग था। हालेलुया। और मालूम इसका रिजल्ट, जब यहोवा आपके संग रहेगा, इमैनुएल, परमेश्वर आपके साथ, आगे सुनिए लिखा है इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। He was the blessed man. जब यहोवा आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो ऑलमाइटी गॉड आपके साथ रहेगा, यू आर ब्लेस्ड। आप एक भाग्यवान पुरुष या महिला हो सकेंगे। और लिखा है तीसरा पद, और यूसुफ के स्वामी ने देखा, क्या देखा? कि यहोवा उसके संग रहता है। लोग आपको देखेंगे, खुदा के लोगों, अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने आप को संसार में मिंगल्ड मत हो जाइए, मिल मत जाइए। परमेश्वर ने आपको अलग किया है। यू आर अनकॉमन, यू आर नॉट कॉमन। आप सामान्य नहीं है, असामान्य है। परमेश्वर ने आपको अनकॉमन किया है। You are holy and blameless before God, justified by faith. Hallelujah. और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ रहता है, ड्यूटेरोनॉमी 28 की सारी आशीषें परमेश्वर आपके साथ करता है। धन्य है तू नगर में, धन्य है तू भीतर आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय, धन्य है तेरे खलिहान, धन्य है तेरी खेत। और जिस काम पर तू हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा। और वही आशीष, भजन संहिता 1:3 की आशीष यहाँ पर हम देख रहे हैं। लिखा है कि जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस मनुष्य पर आई, यूसुफ पर आई। उसके बाद द फेवर ऑफ मैन आया। हालेलुया। कई बार हम फेवर ऑफ मैन के पीछे भागते हैं, फेवर ऑफ गॉड के पीछे भागिए। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, ऑटोमेटिकली मनुष्य का अनुग्रह आपके साथ रहेगा। फेवर ऑफ मैन विल बी विथ यू। और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के, हालेलुया, जस्ट इमेजिन, जब परमेश्वर आपके साथ है, उस घर का अधिकारी कौन हो गया? यूसुफ। ऑलमोस्ट समझिए वो मालिक बना दिया गया। अथॉरिटी, दैट्स द अथॉरिटी। जब परमेश्वर आपके साथ है, अथॉरिटी इज योर्स। हालेलुया। लिखा है विश्वासियों के लिए, क्या लिखा है मालूम? क्या लिखा है? जब आप प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्माएं छोड़कर भागेगी। जब आप किसके लिए हाथ रखेंगे बीमार चंगे हो जाएंगे। अथॉरिटी विल बी योर्स व्हेन गॉड इज विथ यू। दिस क्रिसमस सीजन, दैट्स व्हाट गॉड वांट्स टू रिवील। परमेश्वर यही दर्शाना चाहता है आपको, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी विथ यू। I want to build relationship with you. Are you ready? क्या आप तैयार हैं उसके साथ रिश्ता बनाने? देखिए रिश्ता कैसे बनता है। रिश्ता जो है, जब हम किसी के साथ रोज घुलते मिलते हैं ना, वो रिश्ता और भी मधुर, और भी प्यारा, और भी मजबूत होता है। परमेश्वर को सिर्फ संडे याद मत करिए खुदा के लोगों। आपके जीवन में
एवरी डे विल बी क्रिसमस, हालेलुया, जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हर दिन आप क्रिसमस मनाएंगे जब परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया। लिखा है, अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, हालेलुया। खुदा के लोगों, आप कहीं भी जाइए, वो लोकेलिटी मालूम, अ नेशन राइचियसनेस एक्सॉल्ट्स अ नेशन। बहुत ध्यान से सुनिए, धार्मिकता जो है एक देश को बदल सकती है। धार्मिकता कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बदल सकती है। धार्मिकता जहां पर आप काम करते हैं वहां के वातावरण को, माहौल को चेंज कर सकती है, आपके अनुकूल कर सकती है। बिकॉज ऑफ यू गॉड्स पीपल, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज गॉड इज विथ यू, हालेलुया, हालेलुया, बिकॉज गॉड इज विथ यू। इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। और क्या घर में, क्या मैदान में। देखिए, वर्क प्लेस, मैदान जो है वर्क प्लेस को दर्शाता है। आप घर में है, भीतर आते समय हालेलुया परमेश्वर की आशीष आ रही है, खुदा का पैर आ रहा है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। चाहे मैदान में, वर्क प्लेस में जब आप एंटर करेंगे, एक ग्लूमी एनवायरमेंट में जब आप एंटर करेंगे, वो एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा। अचानक से वो डिप्रेशन का माहौल एक जॉयफुल का माहौल हो जाएगा। द एनवायरमेंट विल चेंज बिकॉज गॉड इज विथ यू। लोग डिप्रेशन में हैं, आपस में बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, नेगेटिव न्यूज को सुन के कुछ ज्यादा ही घबरा गए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और सैड न्यूज है। पर जब आप एंटर करेंगे, गॉड्स प्रेजेंस एंटर्स विथ यू। अब्राहम के विषय लिखा है, अब्राहम उसकी उपस्थिति में चलता रहा और सिद्ध होता गया। लोग आपको जानेंगे, समथिंग इज इनसाइड ऑफ हिम और ऑफ हर, बिकॉज यू आर बॉर्न ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर से अगर आप जन्मे हैं, परमेश्वर आपके हृदय में है, परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। लोग देखेंगे आपके अंदर यीशु मसीह वास करता है। लोग आपसे बुद्धि मांगने आएंगे, काउंसलिंग लेने आएंगे। कुछ ऐसी बात होगी जीवन में, समझ में नहीं आएगा, उन्हें आपकी याद आएगी कि देयर इज समथिंग डिफरेंस इन हिम, इन हर। लेट अस गो टू हिम to ask. I don't know how many of you are receiving. मैंने पहले भी कहा, जब भी आप अपने लिए इस आशीष की बात सुनिए तो इसे रिसीव करिए, कन्फेस करिए, रिसीव इट बाय फेथ कि यस आई एम रिसीविंग इट इन द नेम ऑफ यशुआ। आशीष देने लगा, क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सब कुछ, खुदा के लोगों, सब कुछ। कोई भी ऐसा क्षेत्र छोड़ नहीं रहा है परमेश्वर। वो परमेश्वर मेरे हृदय में आ गया, मेरे लाइफ में आ गया, मेरे बच्चों का क्या। जब परमेश्वर आता है, सब कुछ, चाहे आप फैमिली मैन है, हेड ऑफ द फैमिली है, अगर आप इस चीज की चिंता करते हैं, this message is for you. When the head of the family, जब मुखिया, एक घर का मुखिया यीशु मसीह को आमंत्रित करता है, ऑटोमेटिकली, जैसे 133 भजन से आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है तेल जो है हारून के सर पर डाला गया। आप मुखिया है, हेड है, सर है, और लिखा है वो तेल बहता हुआ उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। इसका मतलब जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए,
when you are aligned with the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, हर दिन परमेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं, उससे डायरेक्शन मांग रहे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं, परमेश्वर आपके हर एक क्षेत्र को अपने हाथों में ले लेगा। आप कोशिश मत करिए, जस्ट ट्रस्ट ऑन हिम एंड लीव एवरीथिंग ऑन हिम। गिव इट एवरीथिंग ऑन हिज हैंड, उनके हाथों में रख दीजिए वो। हालेलुया, सब कुछ अच्छा होगा। 21 पद, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। 23 पद, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ हुआ करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। कई बार हम सफलता के पीछे भागते हैं। सफलता की कुंजी मैंने आपको बता दी। परमेश्वर आपके हृदय में आएगा, सफलता पीछे पीछे दौड़ती आएगी। वापस आ जाइए लूका उसके 1 और उसके 32 पद से मैं पढ़ रहा हूं। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। सदा, एवरी डे। पता नहीं क्यों मैं ये बात आज मैं बार बार कह रहा हूं। आई डोंट नो टू whom आई एम टॉकिंग। आई डोंट नो कि किनसे परमेश्वर आज की शाम जो है बातें करना चाह रहा है। और बार बार ये वर्ड भी आ रहा है, सदा, हमेशा, एवरी डे। शायद आप बैकस्लाइड हो गए हैं, शायद आप परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गए हैं, शायद आप संसार में कुछ ज़्यादा ही अपने आप को मिंगल कर लिए हैं और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। शायद ये मैसेज आपके लिए है। लिखा है उस घराने पर सदा राज्य करेगा। परमेश्वर सदा राज्य करना चाहता है आपके हृदय में। वो बदलना चाहता है आपके हर एक परिस्थिति को, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। 35 पद, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। The Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. The Holy Spirit कैसे होगा ब्रदर, कैसे होगा? पवित्र आत्मा के जरिए होगा। ब्रदर, ये चीजें तो मुझे नामुमकिन लगते ही है। मेरा बिजनेस तो डाउन हो रहा है, मुझे नहीं मालूम ये कैसे ऊपर उठेगा। आज की शाम में कहना चाहता हूं, The Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. परम प्रधान की सामर्थ आपके ऊपर छाया करेगी। जब कुछ हमसे नहीं बन पड़ता ना, give it to Jesus, give it to the Holy Spirit, trust on him. When you depend on him, hallelujah, he will exalt you. वो आपको सर ठहराएगा। कि जब पवित्र आत्मा आता है, जब हम पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को ओपन करते हैं ना, वो ध्यान से सुनिएगा। When you conceive Jesus, when you welcome Jesus in your heart, when you make room for Jesus in your family, in your heart, in your business, whatever the area you have, हर एक क्षेत्र में जब आप यीशु मसीह को आमंत्रित करेंगे, Holy Spirit will come upon you. अपने आप को जब ओपन रखेंगे परमेश्वर के लिए,
अपने हृदय को कठोर मत करिए। लिखा है, जब कभी तुम उसके शब्द को सुनो, परमेश्वर के अनुग्रह के शब्द को सुनो, उसके वचन को सुनो, अपने दिल को कठोर मत करो। कि जब हम ओपन होंगे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और परमेश्वर की परम प्रधान की छाया आपके ऊपर, उसकी सामर्थ आपके ऊपर छाया करेगी। यही पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा, एलिशिबा के ऊपर उतरा। इवन जॉन द बैप्टिस्ट, वो एलिशिबा के गर्भ में ही था, पर जैसे मरियम का शब्द सुनती है, नमस्कार सुनती है, हालेलुया, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, ही जम्प्ड एंड लीप्ड इन हर वूम। उसके गर्भ में वो उछल गया, वो पवित्र आत्मा से भर गया। दिस क्रिसमस इज ऑल अबाउट द होली स्पिरिट। वेलकम हिम इन योर हार्ट। मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई, एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई, जॉन द बैप्टिस्ट अपने मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, इवन सिमियन के बारे में हम देखेंगे अभी, वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। आइए हम देख ही लेते हैं, लूका 2 उसके 25 पद में लिखा है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। वेटिंग मैन, जो उसकी बाट जोते हैं, लिखा है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उस पर था। हालेलुया। He was filled with the Holy Spirit. फिर लिखा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वंडरफुल। वह आत्मा के सिखाने से, देखिए जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा वो आपको सिखाएगा, वो आपको सिखाएगा। इससे पहले पद हमने क्या देखा? इट रिवील्स द फ्यूचर ऑल्सो। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा ना, वो आपको सीक्रेट भी बता देगा, इवन फ्यूचर भी बता देगा कि जब तक तू मसीह को ना देखेगा, सिमियन के बारे में लिखा हुआ है, तू नहीं सोएगा सिमियन। जब तक तू उद्धार को ना देख ले, सैल्वेशन को ना देख ले, तू नहीं सोएगा। 27 पद, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और वही होली स्पिरिट आपको लीड भी करेगा, गाइड भी करेगा। सो यहां पर हम पवित्र आत्मा के बहुत सारे कार्यों को देख सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा जब सिमियन के ऊपर आया, सबसे पहले उसे रिवील किया फ्यूचर के बारे में, आने वाले समय की बात को पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट कर दी। दूसरा, ही डायरेक्ट द मूवमेंट ऑफ सिमियन, आपको आपके मूवमेंट को वो डायरेक्ट भी करेगा। पवित्र आत्मा उसे लेकर गया मंदिर में कि चलो, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आ रहे हैं एक बालक के रूप में जिसे तू गोद में उठाने जा रहा है। लिखा है, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, हालेलुया, कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को, यशुआ, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे द सैल्वेशन मीन्स यशुआ को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया। मिरेकल्स विल मैनिफेस्ट। जब पवित्र आत्मा आता है, मिरेकल्स अपने आप होने लगते हैं। क्या एलिशिबा, अगर हम नेचुरली सोचे, अपने
मन से सोचे, क्या एलिशिबा तैयार थी? नहीं। इन द सेंस कि क्या एलिशिबा उस समय बूढ़ी थी? एलिशिबा बूढ़ी थी, पर पवित्र आत्मा उस पर आया और वो कंसीव की गई। ये मिरेकल ही है कि एंजेलिक विजिटेशन हुआ। सिर्फ जकरिया को नहीं, सिर्फ मरियम को नहीं, देखिए यूसुफ को, है ना, इवन शेफर्ड्स को एंजेलिक विजिटेशन हुआ। लिखा है स्वर्गदूतों का दल, है ना, उस शेफर्ड के पास आया और वो सुसमाचार को सुनाते हैं कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो पवित्र आत्मा के परिपूर्ण में चलते हैं, जो पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को ओपन रखते हैं। He led by the Holy Spirit, and you can see supernatural thing. Hallelujah. इसे मैं एक और ट्रांसलेशन में पढ़ना चाहता हूँ। इसी के 35 कुछ पद को मैं पढ़ूंगा और लूका 1:35, द स्पिरिट ऑफ होलीनेस लिखा हुआ है। द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, ये पवित्र आत्मा को स्पिरिट ऑफ होलीनेस कहा गया है। will fall upon you and Almighty God will spread his shadow of power over you in a cloud of glory. वो महिमा जो आदम ने खो दी थी, वही महिमा मरियम तेरे ऊपर आएगा। This is why the child born to you will be holy and he will be called the Son of God. 37, not one promise from God is empty of power. Nothing is impossible with God. Hallelujah. कोई भी बात परमेश्वर से असंभव नहीं है। खुदा के लोगों, अपने जीवन में हमेशा ये, अपने मन में ये हमेशा धारण रखिए, कोई भी बात परमेश्वर से असंभव नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये तो असंभव सा लगता है, ये तो नामुमकिन सा लगता है, पर परमेश्वर के लिए ये बात असंभव नहीं है। फिर देखिए 38 पद में लिखा हुआ है, देन मेरी रेस्पॉन्डेड सेइंग, यस गैब्रियल, आई एम एक्सेप्टिंग। उसने विश्वास किया, आई विल बी अ मदर फॉर द लॉर्ड, एज हिज सर्वेंट आई एक्सेप्ट वॉट एवर ही हैज फॉर मी। जो कुछ उसने मेरे लिए, उन्होंने मेरे लिए रख छोड़ा है, मैं उसे ग्रहण करती हूँ। हाँ, आमीन। वही देखिए, जकरिया विश्वास नहीं किया, मुंह बंद हो गया। यही एंजल गैब्रियल जो है वो भी, उसके पास दूसरा एंजल आया था, इसके पास दूसरा एंजल आया और ये कहता है, और मैरी ने विश्वास किया, मरियम ने विश्वास किया, मे एवरीथिंग यू हैव टोल्ड मी कम टू पास। जो आपने कहा है वो जरूर से मेरे साथ हो। 41 पर, एट द मोमेंट हर आंट, मतलब इन द सेंस एलिशिबा के बारे में मैं कह रहा हूं। 41 पर, हर्ड मैरीज वॉइस, उसने जैसे ही मरियम का नमस्कार सुना। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। द बेबी विद इन एलिजाबेथ्स वूम जम्प्ड एंड किक्ड। जब आप पवित्र आत्मा के शब्द को सुनेंगे, जब आप उसके सुसमाचार को सुनेंगे, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा सुसमाचार के साथ संलग्न होता है और कामों को करता है। पवित्र आत्मा के कार्यशील को अगर आप बड़ा ध्यान से सुनेंगे, जब जहाँ कहीं परमेश्वर का सुसमाचार, गुड न्यूज़ जहाँ पे प्रीच होता है, वहीं पे पवित्र आत्मा अपने कार्यों को करता है। And suddenly Elizabeth was filled to overflowing with the Holy Spirit. और जैसे ही नमस्कार सुनी, पवित्र आत्मा उसके ऊपर, परम प्रधान की सामर्थ उसके ऊपर छाया करने लगी। एलिजाबेथ filled, overflowing with the Holy Spirit. 45 पद में लिखा है, ग्रेट फेवर रेस्ट्स अपॉन यू फॉर यू हैव बिलीव्ड
every word spoken to you from the Lord. जब कभी परमेश्वर का वचन सुनिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए। 67, मैं आप डायरेक्ट 67 पद में आ रहा हूं। Then Zechariah was filled to overflowing with the Holy Spirit and he prophesied. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, आप प्रोफेसी भी करने लगते हैं। हालेलुया। जकरिया यहाँ पे प्रोफेसी करने लगा। अगर आप उसी 1 के 67 पद को अगर आप पढ़ेंगे, मैं इसे हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। लिखा है, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया। बताने को बहुत कुछ है खुदा के लोगों, बहुत कुछ है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मेरी आशा है आज की शाम जब हम उसके जन्मोत्सव को मना रहे हैं, क्रिसमस ईव में हैं हम, आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। मालूम जब क्रिसमस जो है इज़ ऑल अबाउट पवित्र, एक तो मैंने बताया पवित्र आत्मा का कार्य है ना, और एंजेलिक विजिटेशन बहुत ज़्यादा हुआ। पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा के ठहराव को हमने देखा, और यही क्रिसमस का मेन मैसेज है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए ओपन करें, खुला रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आइए खुदा के लोगों को प्रार्थना करें। और बहुत ज़्यादा प्रेजेस भी हुआ, अगर आप देखेंगे तो प्रेजेस बहुत हुआ, स्तुति आराधना बहुत ज़्यादा हुई। अब देखिए होस्ट ऑफ एंजल जो है वो आराधना करने लगे शेफर्ड्स के साथ। इवन मरियम गीत गाने लगी, जकरिया धन्यवाद करने लगा, प्रोफेसी करने लगा, गीत गाने लगा। स्तुति आराधना ये बहुत ज़्यादा हुआ। तो आइए उस परमेश्वर की हम धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु मसीह। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता इस धरती में आने के लिए। खुदावंद, खुदा के लोगों, यीशु मसीह के नाम में अगर आज की शाम इस परमेश्वर के वचन ने आपसे बातें की है एंड यू आर ओपनिंग योर हार्ट फॉर जीसस, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो